हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आप सभी लोगों को पता है आजकल मैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का जिक्र कर रहा हूँ, विशेषकर जिसमें इंडिया का इंटरेस्ट है। आप सभी लोगों को यह भी पता है कि पहलगाम में भारत के कुछ सैलानी टहलने गए थे, लेकिन वहाँ आतंकवादियों ने, जो जिहादी भी थे, उन्होंने धर्म पूछ करके, पुरुषों को अलग करके उनकी पत्नियों के सामने उनकी हत्या किया। अब इसमें तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। इसको लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। भारतीय प्रधानमंत्री ने पाकिस्तानी आतंकवादियों और उनके हैंडलर को पनिश करने की घोषणा कर दी है। सेना भी इसमें लग गई है। लगता है लिमिटेड स्ट्राइक होगा, इस बार गंभीर होगा। दूसरे शब्दों में, इस बार हो सकता है कि पाकिस्तान के टुकड़े भी हों और पाकिस्तान के हैंडलर, विशेषकर वहाँ के आर्मी चीफ असीम मुनीर को ठोका जाए। देखना होगा आगे आने वाले समय में क्या होता है। अब आगे हम बढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में, भारत में इस समय इस पहलगाम की घटना को लेकर के ज़बरदस्त तनाव है। लेकिन इसी बीच एक खबर ये भी आ रही है कि चीन हो सकता है पाकिस्तान का साथ दे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चीन पाकिस्तान का साथ देगा। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार से विश्व में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाते टैरिफ वार शुरू हो गया है, उसके मद्देनज़र चीन भारत के साथ नज़दीकी बढ़ा रहा है और भारतीय बाजार का दोहन करना चाहता, चूँकि इतनी बड़ी जनसंख्या और इतने बड़े ग्राहक भारत में ही मिल सकते हैं। भारत में चीनी सामान धड़ल्ले से बिकते आए भी हैं, इसीलिए चीन को इसका अनुभव भी है। तो मुझे लगता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में भी उसके सीपेक प्रोजेक्ट पर 60 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च हो चुके हैं, तो उसका स्टेक उधर भी है और वो लॉन्ग टर्म स्टेक है ग्वादर बंदरगाह को लेकर के। चूँकि अपनी ज़रूरत का 80% ऊर्जा वो गल्फ देशों से आयात करता है। वह चाहता नहीं भारत सरकार के नियंत्रण वाले सुंडा जलडमरू मध्य और अमेरिका के नियंत्रण वाले मलक्का जलडमरू मध्य से होकर के वो गुजरे। इसलिए वो चाहता है ग्वादर बंदरगाह पर वो अपने सामान उतारे और वहाँ से सीधे शिनजियांग प्रांत ले जाए और वहाँ से शेष चीन को सप्लाई करे या पहुँचाए। दूसरे शब्दों में, चीन कभी भी कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहता है। जिस तरह से ये आतंकवादी घटना घटी है, उसको देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि चीन पाकिस्तान के साथ खुल करके आएगा। मुझे लगता है इसी का आकलन करने के कारण जो है भारत सरकार देरी भी कर रही है। नहीं तो पाकिस्तान भारत के सामने ज़्यादा देर तो नहीं टिकेगा, किंतु चीन अगर साथ में आ गया और उधर बांग्लादेश में एक्चुअली जो इंटरेस्ट है बांग्लादेश के मोहम्मद यूसुफ खान का, जो वहाँ के चीफ एडवाइज़र हैं, आंतरिक सुरक्षा अभी देख रहे हैं और वहाँ के प्रधानमंत्री का कामकाज भी देख रहे हैं। 5 अगस्त 2024 को जब वहाँ तख्ता पलट हुआ था और जब शेख हसीना वहाँ की जो सिटिंग प्रधानमंत्री थीं, वो भाग कर भारत आई थी और यहाँ आकर के उन्होंने हिंडन एयरबेस पर शरण लिया था। उसके बाद से ही मोहम्मद यूसुफ खान जो है थोड़े से उग्र दिख रहे हैं। उधर माना जा रहा है कॉक्स बाजार, जो कि अराकान के सटे हुए, अराकान प्रांत के सटे हुए है, वहाँ तक जो है अराकान सेना पहुँच गई है, जो कि एक विद्रोही गुट है और जिसका समर्थन अमेरिका भी कर रहा है। दूसरे शब्दों में, अमेरिकी सेना भी बांग्लादेश के ढाका में पहुंच चुकी है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन वहाँ एक ALM फजलुर रहमान है, जो कि मेजर जनरल रहे हैं, बांग्लादेश राइफल्स के प्रमुख रहे हैं, इस समय एक इंडिपेंडेंट कमीशन को हेड कर रहे हैं, जो 2009 के कारनेज, यानी जिसमें जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जैसे अपने यहाँ BSF होता है वैसे वहाँ रेंजर होते हैं, उन रेंजर्स में जो विद्रोह किया हुआ था
और जिसको सेना ने शांत किया था, कई रेंजर्स मारे गए थे, उसी की जांच करने के लिए ये नेशनल इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया गया है, इसी को हेड कर रहे हैं। लेकिन मोहम्मद यूसुफ खान के करीबी भी हैं, तो मोहम्मद यूसुफ खान के चीन में दिए गए बयान और उनके बयान को मिला दिया जाए तो इससे स्पष्ट होता है कि चीन जो है कहीं न कहीं बांग्लादेश को भी चढ़ा रखा है, और चीन और बांग्लादेश की कुदृष्टि जो है चिकन नेक पर है। खैर, बांग्लादेश को ये पता है कि भारत के सामने मिलिटरीली वो टिकेगा नहीं। इधर क्या है, चीन को ये डर है कहीं ऐसा ना हो कि रूस से उसका बिलगाव हो जाए और अमेरिका भी उसके विरुद्ध खड़ा हो जाए। अभी अमेरिका ने उसके कई सामानों पर 245% तक का टैरिफ लगा रखा है, जो कि बहुत ऊंचा है। इसीलिए वो चाहता है कि हम भारत के बाजार का दोहन करें। म्यांमार में भी उसका इंटरेस्ट है, चूँकि म्यांमार की जो सैन्य म्यांमार का जो सैन्य शासन है, जो मिलिट्री जुंटा है, उसका समर्थन चीन करता आया है। चूँकि उसको लगता है राखाइन प्रांत उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ रेयर अर्थ मटेरियल अच्छी खासी संख्या में है, और चीन को भी जिस तरह से उभरती हुई अर्थव्यवस्था, उसको रेयर अर्थ मटेरियल चाहिए। वो म्यांमार को मिला करके ही हो सकता है, तो कभी नहीं चाहेगा कि म्यांमार के टुकड़े हों, चाहे चीन प्रांत हो, चाहे राखाइन प्रांत हो, ये अलग अलग हों। इसलिए वो चीन नेशनल फ्रंट और राखाइन में जो अरसा, जो वहाँ लोकल रोहिंग्याओं का 2017 अगस्त में एक विद्रोही संगठन बना था, और यही नहीं, जो अराकान आर्मी है, इन सब का विरोध करता है। ये सभी विद्रोही गुट हैं, इन सब का चीन विरोध करता है, और वो वहाँ के मिलिट्री जुंटा का समर्थन करता है। उसको लगता है इसके कारण जो है वो राखाइन प्रांत पर अपना दबदबा बनाने में कामयाब हो जाएगा। दूसरी तरफ चीन चाहता है, जैसे दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है कि भाई राखाइन प्रांत को अलग कर दें और ये मुस्लिम डोमिनेटेड हो जाए, और चीन को अलग कर दें जो क्रिश्चियन डोमिनेटेड है, वहाँ 96% ईसाई हैं ही, तो उसको अलग अलग देश बना दे। ज़रूरत पड़ी तो भारत के साथ उसको अटैच कर देगा, मणिपुर और मिज़ोरम के साथ उसको अटैच कर देगा। हो सकता है मणिपुर और मिज़ोरम पर मोदी सरकार साहब से बात करे, मणिपुर और मिज़ोरम को मर्ज करके। मणिपुर और मिज़ोरम दोनों जगह जो है, आपको पता ही होगा, भारत के दो पूर्व जो नरेंद्र मोदी सरकार के बहुत करीबी रहे हैं। एक वीके सिंह हैं जो कि मिज़ोरम के गवर्नर बनाए गए, अजय भल्ला हैं जो कि मणिपुर के गवर्नर बनाए। मणिपुर में इस समय राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, यानी बीजेपी ने अपनी ही सरकार को बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया है, जब सिंह साहब ने वहाँ से त्याग पत्र दे दिया। तो खैर, ये तो अलग की बात हो गई, लेकिन चीन और पाकिस्तान के अनहोली अलायंस के बारे में दुनिया को पता है। तो चीन का स्टेक पाकिस्तान में तो है, लेकिन चीन को भारत के बाजार का भी दोहन करना है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि चीन खुल्लम खुल्ला भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के साथ जाएगा और भारत के विरुद्ध लड़ेगा। दूसरे शब्दों में, वो $60 मिलियन के जगह भारत जैसे देश को नाराज़ नहीं करना चाहेगा, जहाँ से वो इससे ज़्यादा कमा सकता है। कारण ये है, इससे ज़्यादा तो फेवरेबल उसका ट्रेड ही है। 120 अरब अमेरिकी डॉलर से ऊपर का इस समय उसका ट्रेड चल रहा है, जबकि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं इसके बाद भी, तो जिसमें कि लगभग 80% वो भारत को सामान बेचता है, यानी एक्सपोर्ट करता है, और 20% यहाँ से खास करके कच्चा माल चीन अपने यहाँ मंगाता है। मोटे तौर पर तैयार माल वो भारत के बाज़ार में ही बेचता है। इसीलिए भारत से नज़दीकी भी बढ़ा रहा है, और कैलाश मानसरोवर का रूट भी उसने ओपन कर दिया है। जो तनाव चल रहा था वहाँ पूर्वी लद्दाख में, उसको भी उसने शिथिल किया है। तो ये मुझे लगता नहीं है कि वो सीधे लड़ाई में भाग लेगा। हाँ, मॉरली सपोर्ट ज़रूर करेगा पाकिस्तान को, चूँकि पाकिस्तान के बारे में उसने कहा है कि पाकिस्तान को अपने संप्रभुता की रक्षा करने का अधिकार है। इसका मतलब ये वो पाकिस्तान के पक्ष में ही बयान दे रहा है, लेकिन साथ ही उसने
जो आतंकी घटना हुई है उसकी आलोचना भी किया है। तो लगता नहीं है कि चीन खुल करके पाकिस्तान के साथ आएगा, कभी भी नहीं। जियांग जेमी ने तो भगा दिया था परवेज मुशर्रफ को जब गए थे 1998-99 में मदद मांगने। कारगिल युद्ध के दौरान 1999 में जब गए थे, उसमें जियांग जेमिन चीन के वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे और वहीं वहाँ के राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने तो भगा दिया था। दूसरे शब्दों में चीन इतना बेवकूफ़ देश नहीं है कि वो पाकिस्तान की जगह खुद लड़ने आ जाएगा। इसलिए भारत अभी इन सब चीज़ों, इन सारे ऑप्शंस पर विचार कर रहा है और विचार करने के बाद ही कोई निर्णय लेगा अटैक का। इसीलिए अभी जल्दबाजी नहीं हो रही है, यानी इसमें टाइम लग रहा है। मुझे लग रहा है चीन ही बेसिकली एक रोड़ा है। एफएटीएफ में भी भारत आइसोलेट करना चाहता है पाकिस्तान को, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भी आइसोलेट करना चाहता है, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1 अरब डॉलर तो दे दिया है पाकिस्तान को, 1 अरब अमेरिकी डॉलर फिर देने वाला, हर महीने 1 अरब अमेरिकी डॉलर देने का वादा भी इसने किया था, प्रोवाइडेड एक रिव्यू में पाकिस्तान खरा उतरे। तो भारत की कोशिश ये है कि पाकिस्तान को आर्थिक रूप से कमज़ोर किया जाए, इसके साथ साथ पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिप्लोमेटिकली आइसोलेट भी किया जाए। तो देखना होगा आगे चीन का रुख क्या होता है पाकिस्तान के प्रति और भारत के प्रति। धन्यवाद।